प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन में वीडियो के तीसरे भाग में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत और ऊर्जा संरक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो के पहले दो भागों में हम लोग खनिज, मिनरल तथा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इसमें खनिज क्या है, खनिजों का वर्गीकरण, कितने प्रकार के खनिज होते हैं, इसके बारे में, खनिज कहाँ पाए जाते हैं तथा भारत में खनिजों के वितरण के बारे में कि किन किन क्षेत्रों में कौन से खनिज पाए जाते हैं और किस मात्रा में कहाँ उत्पादन होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। वीडियो के दूसरे भाग में के साथ साथ प्राकृतिक गैस की चर्चा किए हैं। ऊर्जा के स्रोत को भारत के मानचित्र में कहाँ कोयला पाया जाता है, कहाँ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पाया जाता है तथा एचवीजे पाइपलाइन, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन जो गैस पाइपलाइन है, गैस का परिवहन होता है, मानचित्र के माध्यम से उसके बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। आज हम लोग परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बाद भारत में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को जानने से पहले हम लोग विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोगों में से जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि आने वाले इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए विद्युत के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यह वर्तमान समय में विकास का सूचकांक का एक मानक बनता जा रहा है और इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाने लगा है। विद्युत दो प्रकार से मुख्य रूप से उत्पन्न किया जाता है। एक जल विद्युत के रूप में टरबाइन चलाकर उत्पन्न किया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, और दूसरा ईंधन को जलाकर ताप विद्युत थर्मल इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न किया जाता है, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं कुछ अन्य स्रोतों को जलाकर ताप विद्युत उत्पन्न किया जाता है। जल विद्युत तेज बहते जल से उत्पन्न किया जाता है। यह एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, अर्थात इसका उत्पादन एक ही जल से बार बार किया जा सकता है, अतः इसे चक्रीय संसाधन भी जल को कहते हैं। भारत में अनेक बहुदेशीय नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई है जिस पर जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इसमें भाखड़ा नांगल दामोदर नदी घाटी परियोजना झारखंड में, कोपिली हाइडल परियोजना जल विद्युत परियोजना, और इसी तरह से कई परियोजनाएं जैसे हीराकुंड परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना आदि का विकास किया गया है। ताप विद्युत का उत्पादन कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस को जलाकर किया जाता है। यह एक अनवीकरणीय, यानी एक बार जब हम कोयला या पेट्रोलियम को जलाकर विद्युत का उत्पादन करते हैं तो दूसरी बार कोयला पेट्रोलियम का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस तरह से यह एक अनवीकरणीय योग्य जीवाश्मी ईंधन से उत्पन्न किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ दो टर्म आया जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये पहले चैप्टर संसाधन में भी पढ़ चुके हैं। फिर यहाँ एक बार देख रहे हैं नवीकरणीय योग्य संसाधन, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। परीक्षा में पूछा जाएगा नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है, ये 2 मार्क्स का होता है। अनवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है, और इन दोनों में अंतर भी पूछा जाता है। तो जिसका उपयोग हम दोबारा करते हैं वो नवीकरणीय है, जिसका उपयोग केवल एक बार कर लेते हैं और समाप्त हो जाता है वह अनवीकरणीय संसाधन है। और इसके उदाहरण से प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन नवीकरणीय है और कौन अनवीकरणीय है। तो इस तरह से इसको समझना बहुत जरूरी है। अब आइए गैर परंपरागत ऊर्जा साधन को देखते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा साधन उस साधन को कहते हैं जिसका प्रयोग पहले से परंपरागत रूप से होता नहीं आया है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है।
परंपरागत स्रोत जिसको पहले देखे, जिसका प्रयोग पहले से होते आ रहा है, लंबे समय से होते आ रहा है, उसे कहते हैं। जैसे कोयला, तेल, गैस, प्राकृतिक गैस आदि। वर्तमान समय में ऊर्जा के बढ़ते उपभोग, खासकर औद्योगिक क्षेत्र के विकास होने से और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होने से घरेलू क्षेत्र में ऊर्जा के बढ़ते उपभोग के कारण परंपरागत स्रोत पर निर्भरता अत्यधिक बढ़ जाने से उसका अत्यधिक दोहन होने लगा है, जिसके कारण गैर परंपरागत स्रोत विकल्प के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। इन गैर परंपरागत स्रोत से पर्यावरण की प्रदूषण की समस्या कम होती है, जबकि जीवाश्मी ईंधनों से पर्यावरणीय समस्याएं अत्यधिक उत्पन्न होती है, पर्यावरण हमारा प्रदूषित होता है। जबकि नवीकरणीय योग्य संसाधनों से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या नहीं के बराबर उत्पन्न होता है। नवीकरणीय योग्य संसाधनों का प्रमुख उदाहरण प्रकार सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, जैविक ऊर्जा, बायोटिक एनर्जी तथा अपशिष्ट पदार्थ जो कचरा के रूप में उत्पन्न होता है उसको भी जलाकर ऊर्जा उत्पादन करते हैं। तो इस तरह से ये सारे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। तो आइए इन्हें एक एक कर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी, यह एक ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है और बहुत कम कच्चा माल से भारी पैमाने पर ऊर्जा की उत्पत्ति इसके द्वारा की जाती है। इसमें परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा में परमाणु संरचना यानी परमाणु के नाभिक को तोड़कर या जोड़कर न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। यहाँ हम लोग परमाणु ऊर्जा में परमाणु विखंडन के बारे में पढ़ेंगे, यानी नाभिक को तोड़कर ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है और इससे काफी मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। इस ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जाता है। यूरेनियम एवं थोरियम जो मुख्य रूप से वर्तमान समय में झारखंड और राजस्थान में प्राप्त किया जाता है, यह परमाणु ऊर्जा उत्पादन का मुख्य स्रोत है। वर्तमान समय में यूरेनियम का उत्पादन झारखंड के गोवा से किया जाता है, जो पश्चिम सिंहभूम जिला में स्थित है। भारत में दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर केरल में मोनाजाइट, समुद्र के किनारे मोनाजाइट बालू रेत मिलता है और मोनाजाइट रेत में थोरियम की मात्रा पाई जाती है, जो परमाणु ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके बाद सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त किया जाता है। यह ऊर्जा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है और विशेषकर हमारे देश भारत में, जहां सालों भर सूर्य प्रकाश काफी मात्रा में प्राप्त होता है, यह एक अच्छा स्रोत साधन है ऊर्जा उत्पादन का। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। उष्णकटिबंधीय देश अर्थात यहाँ सूर्य प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिलता है। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के द्वारा सूर्य के प्रकाश को, धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। ग्रामीण भारत में तथा सुदूर क्षेत्रों में, रिमोट एरियाज में सौर ऊर्जा का तेजी से विकास किया जा रहा है और यह ऊर्जा का जल्द प्राप्त होने वाला तथा सस्ता स्रोत भी है। देश के कुछ भाग में सौर ऊर्जा के बड़े संयंत्र भी, बड़े केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे बड़े स्तर पर सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी की भी भारत में उत्पादन की असीम संभावनाएं हैं। यह समुद्री तट पर निर्बाध रूप से चलने वाले वायु पवन और उत्तर पश्चिम भारत में अर्थात राजस्थान के पश्चिमी भाग में थार मरुस्थल में तीव्र वेग प्रवाह, वायु की तीव्र वेग प्रवाह, तीव्र गति से चलने के कारण उन क्षेत्रों में इसके उत्पादन की असीम संभावनाएं हैं और वहां संयंत्र भी स्थापित किया जा रहा है। भारत में पवन ऊर्जा के बड़े फॉर्म के रूप में तमिलनाडु के नागरकोइल से मदुरई तक इसका विकास किया गया है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में
तटीय क्षेत्रों में इसका विकास किया जा रहा है। तमिलनाडु के नागरकोइल तथा राजस्थान के जैसलमेर में बड़े संयंत्र स्थापित किए गए हैं। ये आप चित्र में पवन चक्की को देख रहे हैं। इन पवन चक्कियों को चलाकर पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद बायोगैस। बायोगैस मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में लकड़ी को, झाड़ियों को, कृषि अपशिष्ट पदार्थ को, पशुओं एवं मानव द्वारा जनित अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग कर घरेलू उपयोग के लिए बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। इसमें जैविक पदार्थों को अपघटन कर यानी उसे सड़ा गलाकर गैस उत्पन्न किया जाता है। बायोगैस के बाद बायोगैस में ग्रामीण भारत में गोबर, पशुओं के गोबर का प्रयोग किया जाता है और जिसे गोबर गैस प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी। यह समुद्री तरंगों, महासागरीय तरंगों का प्रयोग कर विद्युत उत्पादन करने का एक अच्छा तरीका है। संकरी खाड़ी, जहां समुद्र स्थल की ओर घुसा हुआ हो, वहां बांध बनाकर और एक संकीर्ण द्वार छोड़कर उसमें पानी को अंदर प्रवेश कराया जाता है और उच्च ज्वार के समय में इस संकरी खाड़ी नुमा क्षेत्र में पानी अंदर आ जाता है और फिर उस बांध के सहारे पानी को बाहर गिराया जाता है और उस पानी के वेग से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से जब पानी ज्वार का नीचे उतरने लगता है तो जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है और इसके लिए टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। भारत में खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पर गुजरात और पश्चिम बंगाल में पश्चिमी तट पर खंभात की खाड़ी तथा कच्छ की खाड़ी में, गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन क्षेत्र में गंगा के डेल्टाई भाग में ज्वारीय तरंगों से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। यह पृथ्वी के आंतरिक भाग के ताप का प्रयोग कर उत्पन्न किया जाने वाला विद्युत है, जिसके कारण इसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा में पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम जाते हैं तापमान में वृद्धि होती है और उस तापमान के कारण भूमि के अंदर का जल गर्म होकर ऊपर की ओर उठता है और इसके ऊपर जब बाहर आता है तो उससे जब यह पृथ्वी की सतह पर ऊपर उठता है तो वह भाप में परिवर्तित होता है और इसी भाप का उपयोग कर टरबाइन के सहयोग से विद्युत उत्पन्न किया जाता है। यह भारत में गर्म पानी के चश्मे के रूप में यानी झरने के रूप में कई जगह पाया जाता है, जिससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इस पर भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती नदी घाटी में और दूसरी लद्दाख में पूगा घाटी में। तो ये सारे जो उदाहरण देख रहे हैं कि कहां कौन सा ऊर्जा का स्रोत बनाया जा रहा है, ये परीक्षाओं में पूछा जाएगा। जैसे पहले हम लोगों ने देखा पवन ऊर्जा का स्रोत कहां कहां है, पवन चक्की मुख्य रूप से भारत में किन क्षेत्रों में स्थापित किया गया है। अभी देख रहे हैं कि भूतापीय ऊर्जा का विकास किन क्षेत्रों में किया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में, लद्दाख के पूगा घाटी में। तो इन सारे प्रश्नों को पूछा जाएगा। पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि के बाद अब हम लोग देखेंगे ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वर्तमान समय में ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता, विकास के लिए आधारभूत आवश्यकता बन गया है। ऊर्जा के बिना, विद्युत के बिना किसी भी क्षेत्र का विकास संभव नहीं है, चाहे वह कृषि क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, परिवहन या वाणिज्य, किसी भी क्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकता है। घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अतः ऊर्जा का संरक्षण आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है। ऊर्जा के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो सबको करना चाहिए वह सतत पोषणीय विकास है। सतत पोषणीय विकास का तात्पर्य है कि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, जितनी आवश्यकता है तो आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा का उपभोग करें,
उसे नष्ट न होने दें, बर्बाद न होने दें। अब इसके लिए संसाधनों का संरक्षण भी जरूरी है। इसीलिए नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर ज्यादा बल दिया जा रहा है। ऊर्जा का आवश्यकता के अनुसार प्रयोग, ऊर्जा का संरक्षण अर्थात ऊर्जा का संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन पर बल, ये पोषणीय ऊर्जा के दो प्रमुख आधार हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ऊर्जा संसाधन संरक्षण के बारे में बताइए, तो सतत पोषणीय विकास के बारे में वहां आपको लिखना होगा। इस तरह से ऊर्जा के संसाधन को संरक्षित करने में आम लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह भी बताना होगा। हमें भी जैसे यातायात के निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन पर अधिक बल देना चाहिए, उसी तरह से अगर उपयोग न हो तो बिजली का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। बिजली उपकरणों के प्रयोग आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। तो इस प्रकार हम ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के संरक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब भारत के मानचित्र में ऊर्जा उत्पादन केंद्रों को एक नजर से देखते हैं। यह भारत का मानचित्र है जिसमें ऊर्जा संयंत्र को दिखाया गया है। इसमें कुछ रेड कलर का, लाल कलर का ट्रायंगल देख रहे हैं जहां लिखा हुआ है नरोरा, रावतभाटा। नरोरा उत्तर प्रदेश में, रावतभाटा राजस्थान में, काकड़पारा गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र में मुंबई के पास, कैगा कर्नाटक में, कलपक्कम तमिलनाडु में। ये लाल रंग से ट्रायंगल से दिखाए गए स्थल है। तो ये सभी भारत के आणविक ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी के केंद्र हैं और इसके बारे में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। सीधा पूछा जाएगा आणविक ऊर्जा पर लेख लिखें। तो आणविक ऊर्जा की उत्पत्ति, एटॉमिक एनर्जी की उत्पत्ति कैसे होती है? नाभिकीय विखंडन से होता है। फिर इसके लिए कौन से ऊर्जा के साधन महत्वपूर्ण हैं? तो यूरेनियम और थोरियम महत्वपूर्ण है। कहाँ पाए जाते हैं? भारत में राजस्थान, झारखंड और केरल के तटीय भागों में पाए जाते हैं। और कहाँ कहाँ केंद्र विकसित किए गए हैं? तो ये मानचित्र में देख रहे हैं, नरोरा, रावतभाटा, काकड़ापाड़ा, तारापुर, कैगा और कलपक्कम भारत में आणविक ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी के केंद्र के रूप में विकसित किए गए हैं। अब इसके बाद देख रहे हैं एक ब्लैक कलर का गोल गोल बना हुआ कई स्पॉट, जिसमें ये दिल्ली, फरीदाबाद, हरदुआगंज, पनकी ये यूपी में है, सिंगरौली, अमरकंटक सिंगरौली मध्य प्रदेश में, अमरकंटक मध्य प्रदेश में, कोरबा छत्तीसगढ़, रिहंद उत्तर प्रदेश, बरौनी बिहार। इस तरह से कई क्षेत्र देख रहे हैं। तो इन क्षेत्र, ये जो केंद्र हैं, ये सभी थर्मल पावर, जहां तापीय विद्युत का उत्पादन होता है, जो मुख्य रूप से भारत में कोयला पर आधारित है और कुछ पेट्रोलियम एवं गैस पर आधारित तापीय विद्युत केंद्र हैं, जिसको दिखाया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने भारत में ऊर्जा उत्पादन के केंद्र को तथा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में जानकारी प्राप्त किए और परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी साथ में चर्चा की। तो इस तरह से वीडियो के 3 भाग के माध्यम से हम लोगों ने इस चैप्टर को कि भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधन को पूरा किए हैं। आप इस चैप्टर को बार बार देखें, अच्छी तरह से देखें। यह महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।